नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है रैपिड फायर सीरीज का आधुनिक इतिहास का, वो नेहरू बनाम जिन्ना रिपोर्ट है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जिन्ना रिपोर्ट को बताऊंगा और दोनों का कंपेरिजन करके बताऊंगा, जिन्ना रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर रैपिड फायर सीरीज चल रही है, तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ और यहाँ पर वीडियो में शुरुआत करता हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ है, नेहरू रिपोर्ट वर्सेस जिन्ना रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो नेहरू रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया में आई थी 1928 में, और साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे वो उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने अपनी अलग से 14 सूत्री मांग रखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने अपनी अलग से मांग रखी। तो दोनों में कंपैरिजन क्या था, उनकी मांगे क्या थी, नेहरू रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो जिन्ना की रिपोर्ट में अलग था, ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ आप देखेंगे जिन्ना पॉइंट में कुछ मैंने चीजों को ब्लैक से ज्यादा हाईलाइट कर रखा है, तो ये चीज नेहरू रिपोर्ट में नहीं थी जो जिन्ना जी ने अलग से मांगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंपेरिजन करते हैं। तो संविधान का स्वरूप जो था कैसा होना चाहिए, तो नेहरू जी ने कहा था कि डोमिनियन स्टेटस का हमें दर्जा दिया जाए, पहली बात। और इन्होंने क्या कहा था कि भारत का संघीय संविधान सभी प्रांतों को स्वायत्ता दी जाए, सभी प्रांतों को स्वायत्ता दी जाए, ये जिन्ना जी ने कहा था। 1929 में आई थी, ये हमें ध्यान रखना सबसे पहले। तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1929 में उनकी 14 सूत्री मांग आई थी। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। जो केंद्र राज्य संबंध थे इनकी उनकी दोनों बात एकदम सेम थी, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखना है कि नेहरू जी ने कहा था कि जो निर्वाचन मंडल है जो सांप्रदायिक तरीके से हो रहा है अलग अलग, उसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। साइमन कमीशन ने कहा था कि ऐसा नहीं भाई, जैसा चल रहा है मुस्लिमों को अलग, अल्पसंख्यकों को अलग, वो चलने दिया जाए। लेकिन नेहरू जी ने कहा था कि इससे हमारे देश का विभाजन की तरफ जा रहा है, हमारे देश जो है वो टूट रहा है। तो जो अलग अलग आपने सांप्रदायिक तरीके से जो निर्वाचन प्रणाली की है उसको आप खत्म कर दीजिए। लेकिन जिन्ना जी ने क्या कहा था कि नहीं भाई, सभी प्रांतों में जो चल रहा है वो अलग अलग निर्वाचन मंडल चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिमों को एक तरह से अलग ले जाना ही चाहते थे, तो इन्होंने इसको कंटिन्यू रखने की सिफारिश की, ठीक है। अगला जो पॉइंट था नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि पंजाब, बंगाल और मुस्लिम जो बहुमत के जो है इनकी रक्षा की जाए, लेकिन अन्य प्रांतों में विशेष आरक्षण नहीं दी जाए। इनका मतलब था नेहरू जी का कि भाई जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं वहां पर उनका ध्यान रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर उनका ध्यान रखा जाएगा, उनके जो भी चीजें हैं उनको सब पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, ये नेहरू जी ने कहा था। लेकिन जिन्ना जी ने क्या कहा था कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, हमको केंद्र और प्रांतों में दोनों में 1/3 सीटें रिजर्व चाहिए। इन्होंने कहा था कि हमें 1/3 सीटें रिजर्व चाहिए, यानी कि अलग से हमें चाहिए, ये जिन्ना जी ने कहा था। ये नेहरू जी ने मना किया था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो ये चाहिए। तो ये एक अलग पॉइंट था। अगला पॉइंट क्या था कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात अगर करें तो यहाँ पर दोनों ने सेम बातें कही, उसमें वही बातें रिपीट की जिन्ना जी ने, ठीक है। भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस किया कि नेहरू जी ने कहा था कि हिंदी को आधिकारिक भाषा किया जाए और राष्ट्रीय एकता पे जोर दिया जाए। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जिन्ना जी ने क्या कहा कि सभी प्रांतों को अपनी आधिकारिक भाषा रखने की अनुमति दी जाए। तो ये भी एक तरह से देश को तोड़ने की यहाँ पर तैयारी जिन्ना जी कर रहे थे। तो यह भी अलग पॉइंट है। जिन्ना जी ने क्या कहा कि भाई हमें मुस्लिमों के लिए केंद्र और प्रांतों में 1/3 सीटें हमें आरक्षित चाहिए, एक तो वो बात। दूसरी बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सभी प्रांत हैं उनको अपनी आधिकारिक भाषा रखने का यहाँ पर दिया। तो ये भी एक तरह से देश तोड़ने की बात थी। अगला पॉइंट अगर हम देखें जो डिफरेंस था जिन्ना जी और नेहरू जी में, कि इन्होंने कहा कि भाई सिंध, बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल क्षेत्र प्रांतों का गठन किया जाए। इन्होंने कहा सही बात है। इन्होंने क्या कहा कि सिंध को अलग प्रांत बनाया जाए, अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सुधार कर प्रांत किया जाए। तो दोनों ने यहाँ एक तरह से सेम बात की है, ये कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सामान्य रक्षा की जाए, लेकिन इन्होंने क्या कहा सभी अल्पसंख्यकों के अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित किए जाए। तो दोनों एक तरह से बात कर रहे हैं, कोई डिफरेंस में ज्यादा नहीं है। ब्रिटिश संसद की स्वीकृति आवश्यक है। यहाँ पर किसी भी संविधान संशोधन के लिए सभी प्रांतों की सहमति आवश्यक है। ये थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट है। नेहरू जी ने कहा कि भाई ब्रिटिश संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अगर कोई हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं जो नेहरू जी ने तैयार किया था तो उसमें ब्रिटिश संसद की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि किसी भी संविधान संशोधन के लिए सभी प्रांतों की सहमति, जितने भी प्रांत उस समय थे उसमें सभी प्रांतों की सहमति आवश्यक है, ये जिन्ना जी ने यहां पर कहा था, ठीक है। महिलाओं के अधिकार की बात करें
तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा एक पॉइंट था जिन्ना जी की जो सोच थी, आई डोंट नो। लेकिन नेहरू जी ने कहा था कि महिलाओं के अधिकार का समर्थन, जो कि अच्छी बात थी, महिलाओं को अधिकार यहाँ पर दिया गया चुनाव का। और सबसे पहले महिलाओं को अधिकार जो दिया गया वो आप सभी को पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा जिन्ना ने कि भाई महिलाओं को अधिकार का कोई, चुनाव का कोई अधिकार ही मत दो, महिलाओं के अधिकारों पर कोई अलग प्रावधान था ही नहीं। मतलब इन्होंने कहा कि महिलाओं को चुनाव का अधिकार नहीं देना है हमें, ठीक है। इन्होंने क्या कहा नेहरू जी ने कि केंद्र में एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की जाए, लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये यहाँ पर अच्छी बात की, केंद्र और प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल संभव हो। तो ये यहाँ पर मुझे इस पूरे जिन्ना रिपोर्ट में केवल इनकी ये बात अच्छी लगी, और आप सबको अच्छी लगी जो आज हम देख रहे हैं द्विसदन। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी ये सोच अच्छी थी यहाँ पर, ठीक है। और राष्ट्रीयता की बात करें तो एकीकृत भारतीय राष्ट्रवाद की बात इन्होंने की थी, और यहाँ पर इन्होंने कहा संघीय ढांचा होना चाहिए, मुस्लिम हितों की सुरक्षा और प्राथमिकता। कुल मिलाकर अगर हम बात करें जिन्ना की रिपोर्ट में नेहरू जी से क्या अलग था, कि नेहरू जी ने कोशिश की, जो भारत को तोड़ने की बात हो रही है, जो अलग निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को दी गई है वो ना हो, इससे हमारा देश टूट रहा है। लेकिन जिन्ना ने अपनी बात पे अड़े हुए थे, और जिन्ना ने मुसलमानों के लिए केंद्र और प्रांतों में 1/3 सीटों की मांग की। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा अलग पॉइंट था कि वो सिंध को अलग प्रांत बनाना चाहते थे और अल्पसंख्यकों को अपने में ध्यान देना चाहते थे। अल्पसंख्यक जितने भी, चाहे वो मुस्लिम हो, उसको अलग नहीं करना चाहते थे, जिन्ना जी चाहते। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिन्ना जी मुसलमानों को एक तरह से अलग करना चाहते थे, और नेहरू जी सबको जोड़ना चाहते थे। ये जिन्ना की रिपोर्ट यहाँ पर थी। और हालांकि जिन्ना की जो रिपोर्ट है इसको अस्वीकार कर दिया गया, कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया, तो एक दूसरे की रिपोर्ट यहाँ पर अस्वीकार होती ही रही। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जो गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानी जाती है। 1930, 1931 और 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उसकी बात हम अगली वीडियोस में करेंगे, तो वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट से, नेहरू रिपोर्ट से और जिन्ना रिपोर्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने आपको सभी बोर्ड पे बता दिए। अब इससे कोई पॉइंट आपका छूटा नहीं है जो आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट हो। तो ये रैपिड फायर सीरीज आपके बहुत काम आने वाले दोस्तों, आप विश्वास मानिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बस उठा के 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए, आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए। अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई प्रतिक्रिया है, तो अपने प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।